मार्स हमारी कल्पनाओं पे राज करने वाला ग्रह, एक ऐसा ग्रह जहां जीवन की खोज के लिए रोवर्स लगातार जुटे हुए हैं। एक ऐसा ग्रह जहां सिर्फ मशीनें ही राज कर रही हैं, जहां क्यूरियोसिटी रोवर हर साल 5 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाता है और अपने लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाता है। शायद वो बर्थडे पूरे यूनिवर्स का सबसे लोनली बर्थडे है। आज के एपिसोड में हम मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। मार्स हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का मरकरी के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह भी है। सूर्य से 230 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित मंगल ग्रह आखिरी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है और इसी कारण मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का नाम रोमन युद्ध के देवता से प्रेरित होकर मार्स रखा गया। आकार में मंगल ग्रह का डायामीटर पृथ्वी के डायामीटर से लगभग आधा है, लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात की जाए तो मंगल ग्रह का कुल सरफेस एरिया पृथ्वी के ड्राई सरफेस एरिया के लगभग बराबर है। पृथ्वी की ही तरह मंगल ग्रह की कोर भी डेंस मेटालिक मटेरियल से बनी हुई है, जिसका रेडियस लगभग 1700 किलोमीटर है। इसकी कोर में मुख्य रूप से आयरन, निकल और सल्फर मौजूद है। कोर के ऊपर सिलिकेट से बनी हुई मेंटल की परत है, जो कि कोर से कम डेंस है। मेंटल के बाद मंगल पर सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पाई जाती है, जिसकी एवरेज थिकनेस लगभग 50 किलोमीटर है। मार्शियन क्रस्ट में मुख्य रूप से आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, पर मंगल ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर है। माना जाता है कि करोड़ों अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीवन रहा होगा, पर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होने के कारण मंगल पर जीवन खत्म होता गया। एक मान्यता यह भी है कि लगभग 4 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर अचानक गायब हो गया, जिसके कारण सूर्य की हानिकारक किरणें और रेडिएशन इसके एटमॉस्फेयर में घुस गया और समय के साथ साथ जीवन मंगल ग्रह से समाप्त होता गया। एक बड़ा सवाल यह था कि मैग्नेटोस्फीयर अचानक गायब कैसे हो गया। इसके पीछे एक बड़ी संभावना यह जताई गई कि प्लूटो के आकार का कोई ग्रह या उपग्रह मंगल से टकराया होगा और इसी भयानक टक्कर से मंगल का मैग्नेटोस्फीयर गायब हो गया होगा। मैग्नेटोस्फीयर न होने के कारण इसका एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम स्पेस में उड़ गया और इसके प्रमाण हमें मार्स ग्लोबल सर्वेयर और मार्स एक्सप्रेस से मिले, जिन्होंने मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर से स्पेस की तरफ जा रहे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया। इसके बावजूद भी मंगल ग्रह के पास एक बहुत पतला एटमॉस्फेयर है, जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% ही है। इसके एटमॉस्फेयर में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.82% आर्गन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और वाटर के ट्रेसेस भी मंगल पर पाए जाते हैं। मंगल ग्रह पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 38% ही है और इसी कारण मंगल का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से ज्यादा ऊंचाई तक फैला हुआ है। मंगल ग्रह अपनी एक्सिस से लगभग 25 डिग्री तक झुका हुआ है, जो कि पृथ्वी के लगभग बराबर है और इसी कारण पूरे सौरमंडल में सिर्फ मंगल ग्रह पर बिल्कुल पृथ्वी की ही तरह मौसम बनते हैं। लेकिन मंगल ग्रह के मौसम पृथ्वी के मुकाबले दोगुने बड़े होते हैं, क्योंकि सूर्य से ज्यादा दूरी होने के कारण मंगल ग्रह पर एक साल 687 अर्थ डेज के बराबर होता है। मार्स पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड का होता है। मंगल पर सर्दियों में पोल्स पर तापमान लगभग -143 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि गर्मियों में इक्वेटर पर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से लगभग 1.5 गुना ज्यादा दूर है और इसी कारण मंगल पर सूर्य की रोशनी सिर्फ 43% ही पहुंचती है। मंगल की सतह से सूर्य बहुत छोटा दिखाई देगा और इसी दूरी के कारण मंगल ग्रह एक बेहद ही ठंडा ग्रह है, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मंगल का ऑर्बिट ज्यादा इलिप्टिकल होने के कारण जब यह सूर्य के करीब से गुजरता है तो मंगल ग्रह पर बड़े बड़े तूफान बनने लगते हैं। मंगल पर बने ये तूफान इतने बड़े और शक्तिशाली होते हैं कि पूरे ग्रह को ही अपने आगोश में ले लेते हैं। पूरा मंगल ग्रह इस तूफानी धुंध से ढक जाता है। ये तूफान हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा डस्ट स्ट्रोम माना जाता है, पर मंगल पर जीवन की खोज के लिए डस्ट स्ट्रोम को ज्यादा अहम नहीं माना जाता। एक ऐसा सवाल भी है जिसकी खोज हम आज तक कर रहे हैं, क्या मंगल ग्रह पर पानी है? अगर आज मंगल ग्रह की बनावट को देखा जाए तो पानी तरल रूप में मंगल ग्रह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल ग्रह का वायुमंडलीय दबाव बहुत ही कम है। हाँ, कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा गहरे हों। ऐसे गहरे स्थानों पर वायुमंडलीय दबाव बढ़ने के साथ साथ पानी के तरल रूप में मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है, लेकिन ये संभावना एक छोटे समय अंतराल के लिए ही संभव होगी, जब तक कि मंगल पर तापमान भी इसके अनुकूल होगा। बिल्कुल पृथ्वी की ही तरह मंगल ग्रह के पोल्स पर भी 2 पोलर आइस कैप्स हैं, जो कि पूरे मार्शियन ईयर
पर जमी ही रहती हैं। लेकिन इन आइस कैप्स ने मंगल पर पानी की खोज के लिए नए आयाम खोल दिए हैं। मंगल ग्रह के पोल्स पर सर्दियों में लगभग 30% एटमॉस्फेयर पूरी तरह से जम जाता है, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। नॉर्थ पोल पर जमी हुई ड्राई आइस की मोटाई लगभग 1 मीटर होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ पोल पर इसकी मोटाई 8 मीटर से भी ज्यादा होती है। जब इस बर्फ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह लिक्विड की बजाय सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पोलर कैप्स के नीचे पानी जमा हुआ हो सकता है। ये पोलर कैप्स मुख्य रूप से 70% पानी की बनी हो सकती हैं, जिनके ऊपर ड्राई आइस की परत बिछी हुई है। एक अनुमान के अनुसार पानी की यह मात्रा इतनी ज्यादा हो सकती है कि अगर ये पोलर आइस कैप्स पिघल जाएं और पानी लिक्विड बन जाए तो पूरा मंगल ग्रह 36 फीट गहरे पानी में डूब जाएगा। रिसर्चर्स यह भी मानते हैं कि मंगल के उत्तरी मैदानी इलाके पर कभी सैकड़ों मीटर गहरा समुद्र हुआ करता था। मार्च 2015 में वैज्ञानिकों ने यह कहा कि अगर वाकई में मंगल पर ऐसा कोई समुद्र रहा होगा तो उसका आकार पृथ्वी के आर्कटिक ओशन के बराबर रहा होगा। यह आंकड़ा वैज्ञानिकों ने मार्स पर ड्यूटेरियम की मात्रा को ध्यान में रखकर निकाला है, क्योंकि क्यूरियोसिटी रोवर ने इस ग्रह पर गेल क्रेटर पर अधिक मात्रा में ड्यूटेरियम होने की पुष्टि की थी, लेकिन इन सभी खोजों के परिणामों को पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया जा सका और यह विषय भी कंट्रोवर्शियल बन गया, क्योंकि मंगल ग्रह के क्लाइमेट मॉडल हमें ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाते कि अतीत में मंगल ग्रह इतना गर्म रहा होगा कि पानी वहां तरल रूप में मौजूद रहा हो। पर मनुष्य ऐसे हार नहीं मान सकता। 2015 के एक अध्ययन के अनुसार पानी मंगल ग्रह की सतह के नीचे भी हो सकता है, जो कि क्यूरियोसिटी रोवर की पहुंच से बहुत दूर है। भूमिगत पानी की खोज के लिए इनसाइड नामक यान मंगल पर उतारने की योजना बनाई जा रही है, जो कि मंगल की गहराइयों में जाकर खोज करेगा। मंगल ग्रह और सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी भी वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। मंगल पर बनी यह घाटी 4000 किलोमीटर लंबी, 700 किलोमीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर गहरी है, जो कि मंगल ग्रह के कुल 20% सरकमफ्रेंस को कवर करती है। इस महान घाटी को हम वेलिस मैरिनरिस के नाम से जानते हैं। यह घाटी इतनी विशाल है कि मंगल ग्रह के एक हिस्से को इसने 2 भागों में बांट रखा है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी घाटी ग्रैंड कैनियन, जो कि सिर्फ 446 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर गहरी है, वेल्स मैरिनरिस के सामने बहुत छोटी लगती है। पर वैज्ञानिकों के सामने इस घाटी की उत्पत्ति सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि जब मंगल जियोलॉजिकली एक्टिव था तब ज्वालामुखियों से निकली भारी मात्रा में गैस से यह घाटी बनी, पर प्रमाण न मिलने के कारण यह विषय हमेशा से ही विवादित रहा है। किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने के कारण भी इस घाटी के बनने की कल्पनाएं की जा रही हैं, पर सच्चाई जानने के लिए शायद हमें अभी और अध्ययन करने की जरूरत है। मंगल की घाटी के बाद इसके दोनों गोलार्ध भी वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। मंगल ग्रह का उत्तरी गोलार्ध पूरी तरह से समतल मैदानी इलाका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध पूरी तरह से असमतल धरातल है और यह उत्तरी गोलार्ध से ऊंचा है। यह गोलार्ध बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रेटर और ज्वालामुखियों से भरा पड़ा है। मंगल ग्रह पर लगभग 43,000 क्रेटर हैं, जिनका डायामीटर 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मंगल ग्रह के इन गोलार्धों के बीच पनपी असमानताओं के कारण को हमारे वैज्ञानिक आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रयास आज भी जारी हैं। कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशंस भी सामने आ रही हैं जो काफी हद तक सही भी हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें माना नहीं जा सकता। एक एक्सप्लेनेशन यह है कि अतीत में कभी मंगल पर उत्तरी गोलार्ध में एक बड़ा समुद्र रहा होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो समुद्र पानी का ही हो। कोई भी लिक्विड ओशन हो सकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध पूरी तरह से समतल है। एक और एक्सप्लेनेशन के अनुसार मंगल के उत्तरी गोलार्ध से एक प्लूटो जितना बड़ा ग्रह टकराया होगा, जिसके चलते इसका उत्तरी गोलार्ध समतल हो गया, लेकिन प्रमाणिक रूप से किसी भी एक्सप्लेनेशन को अभी तक साबित नहीं किया जा सका। मंगल ग्रह पर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है, जिसे ओलंपस मॉन्स कहा जाता है। इस विशाल ज्वालामुखी की ऊंचाई लगभग 25 किलोमीटर है, जो कि 600 किलोमीटर के एक बड़े दायरे में फैला हुआ है। यह ऊंचाई पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है। ओलंपस मॉन्स वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मंगल पर आज भी सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं? मंगल पर नदियों जैसी संरचनाएं भी पाई गई हैं, जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद हम यह गलत फैसला ले रहे हैं कि मंगल पर कभी पानी ही नहीं था। फिर चाहे हमारा फैसला सही ही क्यों न हो, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी भी होती है जो अक्सर हम स्कूलों में पढ़ा करते हैं। सन 1970 के मध्य के समय में वाइकिंग 1 ने सबसे पहले मंगल पर जीवन होने की पुष्टि की थी। वाइकिंग 1 ने मंगल ग्रह पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें उसने कुछ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने के प्रमाण दिए, लेकिन बाद में हुई बहस में इन प्रमाणों को यह कहकर नकार दिया गया था कि वाइकिंग के एक्सपेरिमेंट्स इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे कि वो जीवन के अंश ढूंढ पाएं, और यह भी संभव है कि वाइकिंग के टेस्ट के दौरान मुख्य लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर गए हों। इसीलिए वाइकिंग के एक्सपेरिमेंट्स पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता।
भले ही वाइकिंग की खोज को न माना गया हो, पर इसने वैज्ञानिकों की कल्पनाओं को एक नई उड़ान दी थी। इसके बाद अनेकों मार्स मिशंस जैसे कि वाइकिंग लैंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी रोवर, फोनिक्स लैंडर और क्यूरियोसिटी रोवर जैसे मिशन मंगल पर जीवन की खोज के लिए भेजे गए। इन मिशन से मिले आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया कि वर्तमान की बजाय अतीत में यह ग्रह जीवन के लिए ज्यादा अनुकूल रहा होगा। फोनिक्स मार्स लैंडर से मिली जानकारी के अनुसार मंगल पर मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और कुछ ऐसे सॉइल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो जीवन को सपोर्ट करते हैं। सन 2003 में मार्स एक्सप्रेस ने मंगल पर बड़ी मात्रा में मीथेन गैस होने के संकेत दिए थे। मंगल ग्रह पर मीथेन का मिलना एक बड़ी खोज थी, क्योंकि मीथेन बायोकेमिकल प्रक्रिया से बनती है, तो यह एक बड़ा प्रमाण हो सकता है कि मंगल पर आज भी जीवन है। यह मीथेन गैस मंगल के अलग अलग हिस्सों से निकल रही थी। क्यूरियोसिटी रोवर ने भी मंगल पर मीथेन की पुष्टि की। मंगल ग्रह के उत्तरी भाग में गर्मियों के दौरान लगभग 19,000 मीट्रिक टन मीथेन गैस रिलीज होती है और यह आंकड़ा तेजी से घटता बढ़ता रहता है। मंगल ग्रह पर मीथेन की मौजूदगी वहां पर मीथेनोजेनिक माइक्रोबाइल लाइफ होने के प्रमाण भी देती है। वहां पर सूक्ष्म स्तर पर जीवन की मौजूदगी हो सकती है, लेकिन मीथेन नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी पैदा हो सकती है, जैसे कि मंगल की कोई इंटरनल प्रोसेस हो सकती है जिससे यह गैस बन रही हो। मंगल पर गिरती स्पेस डस्ट पर पड़ने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी मीथेन का निर्माण हो सकता है। इन सभी तथ्यों ने मंगल पर जीवन की हमारी कल्पना को थोड़ा सा धुंधला तो कर दिया है, लेकिन हमारी कल्पना की अभी तक कोई सीमा तय नहीं हुई है। मंगल पर बसने के लिए पूरी दुनिया उत्सुक है और आने वाले भविष्य में हम यह जरूर कर दिखाएंगे। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं जो कि बहुत छोटे हैं। पहला चंद्रमा फोबोस है जिसका डायामीटर लगभग 22 किलोमीटर है और दूसरा डीमोस है जो कि 12 किलोमीटर डायामीटर का है। ये चंद्रमा बहुत ही नजदीक से मंगल ग्रह का चक्कर लगाते हैं। दोनों चंद्रमा बिल्कुल ही अलग तरीके से मंगल ग्रह का चक्कर लगाते हैं। फोबोस 11 घंटे में मंगल का एक चक्कर पूरा करता है, वहीं डीमोस 30 घंटे में मंगल का एक ऑर्बिट पूरा करता है। फोबोस लगातार मंगल ग्रह की ओर खिंचता चला आ रहा है, क्योंकि फोबोस शुरू से ही सिंक्रोनस एल्टीट्यूड से नीचे है, जिस कारण मंगल की ग्रेविटी और टाइडल फोर्सेस लगातार इसे अपनी ओर खींच रही हैं। तकरीबन 50 मिलियन साल बाद फोबोस मंगल से टकरा जाएगा और इसके बिखरे हुए टुकड़े मंगल के चारों ओर एक रिंग बना लेंगे। उस समय इसकी खूबसूरती देखने लायक होगी। आज पूरी दुनिया में मंगल को लेकर कई मिशंस चल रहे हैं। मंगल पर अभी तक 40 से भी ज्यादा मिशंस भेजे जा चुके हैं, जिनमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर्स शामिल हैं, लेकिन इनमें से लगभग 16 मिशंस ही कामयाब रहे हैं। 5 नवंबर 2013 को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान लॉन्च करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल के ऑर्बिट में दाखिल हो गया। भारत का यह मिशन एशिया का सबसे पहला मंगल के लिए भेजा गया सक्सेसफुल इंटरप्लैनेटरी मिशन था और इसी मिशन के साथ भारत ने मंगल पर भी अपना परचम लहरा दिया। सन 2016 में आंकड़ों के मुताबिक मंगल पर भेजे गए सभी स्पेसक्राफ्ट में से कुल 8 ही पूरी तरह से काम कर रहे थे, जिनमें से 6 मंगल के ऑर्बिट में थे और 2 अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी रोवर मंगल की सतह पर थे। बाकी भेजे गए मिशन या तो बीच में ही फेल हो गए या वो मार्स पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुके हैं और मौसम की मार से वहीं बंद पड़ गए और कुछ तो मंगल की लाल रेत के नीचे दब गए। जीवन से ज्यादा अंश तो मंगल ग्रह हमारे द्वारा भेजी गई मशीनों के समेटे हुए है। मंगल से जीवन पृथ्वी पर आया यह भी एक विवादित विषय है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें कुछ ऐसे टुकड़े पृथ्वी पर मिले जो मंगल ग्रह के हो सकते हैं। मंगल ग्रह पर मनुष्यों के भेजने की भी तैयारियां की जा रही हैं। स्पेस एक्स और नासा 2030 तक यह कारनामा कर सकते हैं और इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन की खोज ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि हमारी कल्पनाओं का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।